दोस्तों, आज मैं आपके साथ वसंत पंचमी के बारे में और इस दिन किस तरह के कार्यक्रम स्कूल कॉलेजों में आयोजित किए जाते हैं और किस तरह सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है, आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, बसंत ऋतु श्रृंगार की ऋतु है। इसमें मनुष्य ही नहीं अपितु सारी प्रकृति रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। इस ऋतु में पशु पक्षी सब में प्रिय मिलन की कामना जागती है। बसंत ऋतु से ही बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन कहलाता है। इस पर्व पर कामदेव की पूजा करने और आनंद मनाने का वर्णन प्राचीन काल से ही मिलता आया है। इसी दिन से होलिका का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे होलिका बटोरना कहते हैं। बसंत पंचमी का पर्व सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, पर जिनके प्रिय प्रदेश में हैं उन्हें सब कुछ सूना दिखाई देता है। यहाँ तक कि मंदिर और घर भी उदास और सूना लगता है। इस भाव के अनेक लोकगीत बसंत पंचमी पर गाए जाते हैं, जैसे माघही का बसंत पंचमी, सब सखी पूजन जाएं, उलट पलट मंदिर चितवों और भवना लागे उदास। माघ की बसंत पंचमी सब सखियां पूजने के लिए आती हैं और उलट पुलट कर मंदिरों को देखती हैं, तो मंदिर का भवन और भी ज़्यादा उदास लगने लगता है। इसी प्रकार वह गृहिणी मालिन को बौर न आने को कहकर अपना दुख प्रकट करती हैं। प्रिय तो विदेश में है, सोहाग कैसे मनाऊं, जाओ रे जाओ मालिन और घरोना, कंत हमारो विदेश रे, मालिन कैसे मनावो सोहाग रे। इस पर्व के अवसर पर बसंती रंग में रंगकर सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती हैं और अपने पूरे परिवार को बसंती वस्त्र पहनाती हैं। वस्त्रों के साथ सबके मन भी बसंती रंग में रंग जाते हैं। बसंत पंचमी को सुहाग का पर्व भी कहा जाता है। भारत में सुहाग के कई अन्य पर्व भी मनाए जाते हैं, जैसे करवा चौथ, हरितालिका तीज आदि। पर बसंत पंचमी को सुहाग लेने को की भी प्रथा है, अतः सुहाग के पर्वों में इसका विशेष महत्व है। आज के दिन सभी स्त्रियां श्रृंगार करके अपने अमर सुहाग की कामना के लिए सुहागिन धोवन से सुहाग लेती हैं। प्रातःकाल से ही मालिन आम का बौर, जौ की बाली, फूल माला आदि दे जाती हैं। लाइन आकर नाखून काटकर पामों में महावर रचाती हैं। सुहागिनें निराहार रहकर धोवन की प्रतीक्षा करती हैं। धोवन अपनी मांग से 7 या 5 बार सिंदूर निकालकर सुहागिन की मांग में भरती है और अपनी मांग उसकी मांग में रगड़कर सुहाग देती है। सुहाग लेकर सभी सुहागिनें धोवन के चरण स्पर्श करती हैं और दक्षिणा देकर विदाई पाती हैं। सुहाग धोवन से लेने के पीछे एक लोक कथा भी है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। इस सुहाग के पर्वों का उद्देश्य केवल विधि पूर्वक पूजन करके धोवन से सुहाग लेने की प्रथा निभाना भर ही नहीं है। इस प्रथा को निभाने के पीछे बहुत बड़े अर्थ छिपे हुए हैं, जिन्हें आज भी नारी भूलती जा रही है। इसे एक ढोंग मानकर इन पर्वों को छोड़ती भी जा रही हैं, पर ये पर्व हमें कुछ याद दिलाने ही आते हैं।
नारी के 4 रूप माने गए हैं: पुत्री, बहन, पत्नी और माता। इन चारों रूपों में कर्तव्य और दायित्वों की जांच के लिए ही समस्त पर्व आते हैं। बहुत सी नारियां पीढ़े पर कल्पना बनाकर, गोबर की गौर बनाकर विधि पूर्वक पूजा करके सुहाग ले लेती हैं। जहां धोबन से सुहाग लिया जाता है, वहां भी धोबन एक सुंदर डलिया में मूंग की बाल और चावल रखकर, पीला वस्त्र बिछाकर, गोबर या बालू की गौर स्थापित कर, फूल, अक्षत, भोग, सुहाग वस्तु से सजाकर लाती हैं। महिलाएं भी सुंदर वस्त्र व सुहाग वस्तु से लदी फंदी कांच यानी कि आंचल में चावल, मूंग की दाल, तिल के लड्डू लेकर सिंदूर, चूड़ी, आलता, बिंदी, फल, फूल, मिष्ठान और अन्न सहित गौर की पूजा करती व दक्षिणा चढ़ाती हैं। इस दिन बसंत गीत गाया जाता है। मैं तो नवल बसंत मनाए रही, मैं तो नवल बसंत। पहला बसंत गणेश जी के द्वारे हरी हरी दूब चढ़ाए रही, मैं तो नवल बसंत मनाए रही। दूसरा बसंत सरस्वती जी के द्वारे कुसुमन माल पहनाए रही, मैं तो नवल बसंत मनाए रही। तीसरा बसंत विश्वनाथ जी के द्वारे बेल की पाती चढ़ाई रही, मैं तो नवल बसंत मनाए रही। चौथा बसंत श्री कृष्ण जी के द्वारे मधुबन रास रचाए रही, मैं तो नवल बसंत मनाए रही। पांचवां बसंत गुरु जी के द्वारे झुक झुक शीश नवाए रही, मैं तो नवल बसंत मनाए रही, मैं तो नवल बसंत मनाए रही। इस दिन से ही होली गान प्रारंभ हो जाता है और चौराहों पर रेड अरण की बड़ी सी डाल गाड़ दी जाती है। इसे प्रहलाद माना जाता है। कहते हैं कि यह पेड़ आग में नहीं जलता, सो प्रहलाद रूपी पेड़ तो बच गया। बुआ होलिका जल गई, प्रहलाद भक्त की जय जयकार हुई। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजन वंदन किया जाता है। विद्यालयों में भी बहुत प्रकार के आयोजन होते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा है जिसको मैं सुनाना आपको इस समय पर बहुत सही समझता हूँ। उस कथा का विवरण है। एक दिन पार्वती जी नदी के किनारे सुहाग बांटने बैठी। घाट पर सबसे पहले धोबन पहुंची। उसे पार्वती जी ने ढेर सारा सुहाग दे डाला। फिर गरीब निम्न वर्ग की स्त्रियां पहुंची, उन्हें भी भरपूर सुहाग मिल गया। उच्च वर्ग की स्त्रियों को सजने संवरने में देर लग गई, वे सबसे बाद में पहुंची। तब तक सुहाग समाप्त हो चुका था। तब पार्वती जी के कहने पर धोबन ने कृपा करके अपनी मांग से थोड़ा थोड़ा सिंदूर उन्हें दे दिया। इसी आशय की एक और कथा सोना धोबन सोमा नाम भी मिलता है, कही जाती है। एक महात्मा जो कि रोज ब्राह्मण की बेटी से भिक्षा लेकर उसको आशीर्वाद देते कि गंगा स्नान धर्म बाड़े पर जब ब्राह्मण की बहू भिक्षा लेकर आती तो कहते, दूधन नहाओ पूतन फलो, सदा सुहागवती रहो। लड़की ने यह भेद अपनी
माँ को जा बताया। माँ के बहुत पूछने पर महात्मा जी ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सौभाग्य नहीं है, विवाह होते ही इसका पति मर जाएगा, इसलिए मैं इसे गंगा स्नान और धर्म परायण का आशीष देता हूँ। माँ ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी को अच्छा सुहाग मिल जाए। महात्मा जी ने कहा, उपाय तो है पर है बहुत कठिन। 7 समुद्र के पार रहने वाली सोना नामक धोबन यदि इसे सुहाग दे दे तो यह सुहागवती हो सकती है, सुहाग पा सकती है। नारी के लिए सुहाग से बढ़कर भला और क्या हो सकता है। वह भूखी प्यासी थकी मांदी भाई के साथ समुद्र तट पर पहुंची, पर समुद्र पार कर पाना कोई आसान काम नहीं था। उसका रोना सुनकर हंसों का जोड़ा आया और उन्हें समुद्र पार पहुंचा दिया। भाई को उसने 1 वर्ष बाद आने को कहकर वापस भेज दिया। एक कुटिया बनाकर उसी में रहने लगी। वह रोजाना रात में सोना धोबन के घर जाकर उसके घर का चौका, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, रसोई का काम इत्यादि सारा काम निपटा आती। सोना की 7 बहुएं इस भ्रम में रहें कि दूसरी ने कर लिया होगा। इसी प्रकार पूरा वर्ष बीत गया। भाई लेने आया तो पूछा, सोना ने तुम्हें आशीर्वाद दिया? वह बोली, अभी तो उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। भाई की सलाह पर उस रात कन्या ने खीर में नमक मिला दिया और दाल में चीनी। सोना खाने बैठी तो उसको क्रोध आया और क्रोधित होकर बहुओं को उसने बुलाया और पूछा, आज की रसोई किसने पकाई है? सभी ने इनकार कर दिया और कहा कि हमने रात भर से घर का ज़रा भी काम नहीं किया, क्योंकि सुबह कोई काम बाकी ही नहीं रहता। अब सोना को चिंता हुई कि कौन सी ऐसी दुखियारी है कि साल भर से चुपचाप मेरी सेवा करती आ रही है। उस दिन सोना ने अपनी चारपाई और दरवाजे के बीच रस्सी बांधी, अंगुली चीरकर उसमें नमक भरकर बैठी रही कि नींद ना आ जाए। रात आने पर कन्या रस्सी में फंसकर गिर पड़ी। उसकी आवाज़ से रोना धोना सुनकर वह जग गई। उन्होंने उसे पूरी बात जानकर उसके भाई को बुलाकर कहा कि इसकी शादी तय करो और विवाह का न्योता मुझे भी भेजो, मैं आऊँगी। ऐसा ही किया गया। सोना ने जाते समय बहुओं बेटों से कहा कि मेरे पीछे यदि तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उनका शरीर जलाना या फेंकना नहीं, एक कमरे में बंद कर देना। सोना विवाह मंडप में पहुंची। 7 फेरों के साथ ही कन्या का पति मर गया। सोना ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग से रगड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कन्या की साड़ी पीली होती गई, सोना की साड़ी सफ़ेद होती गई। इधर कन्या का वर उठकर बैठ गया, उधर सोना का पति निर्जीव हो गया। उसके बेटे बहुओं ने उसका शरीर कोठरी में बंद कर दिया। सोना ने विदाई में केवल एक मिट्टी का घड़ा लिया और अपने घर को चल दी। मार्ग में सोमवती अमावस्या पड़ जाती है। पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाने के लिए सोना ने घड़े के 108 ठीकरे कर लिए। उन ठीकरों को एक गाय के चरवाहे से देकर
बोली, लो तुम ही मेरी दक्षिणा ले लो। परिक्रमा के पुण्य से सोना का पति जीवित हो गया। चरवाहे ने ठीकरों को एक जगह डाल दिया कि मैं इनका क्या करूँगा। एक ठीकरा उसके गमछे में फंसकर उसके साथ घर चला गया। वह सोने की मोहर बन गया। लौटकर जब उसने और ठीकरे ढूंढे तो वहां अब कुछ नहीं मिला। इस प्रकार धोबन की कृपा से उस कन्या को सुहाग की प्राप्ति हो गई। इसीलिए विवाह के अवसर पर भी धोबन सुहाग देने आती हैं। यह एक परंपरा है। दोस्तों, आप में से और मुझे मिलाकर भी अगर लोग इस बात को देखेंगे और सोचेंगे तो एक बार के लिए तो वो कह ही देंगे कि यह सब ढोंग है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह सब हमारी किस तरह की परंपराएं रही हैं, किस प्रकार के समाधान हमारे पूर्वजों ने खोजे हुए हैं, उन्हीं रीतियों पर चलते चलते आज दुनिया यहाँ पहुँच गई ही है। और त्योहारों पर हमें यही रीतियाँ, ये त्योहार हमें याद करवाने आते हैं। आप इस वृतांत को अपने जैसी और नई औरतों को जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, उनको ज़रूर भेजिए ताकि वह भी इस तथ्य से अवगत हो सकें और जीवन प्राप्ति का फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैं यह कोई ढोंग की बात नहीं कर रहा, यह ग्रंथों में निहित है, ग्रंथों में इसका जिक्र है। इसी के मुताबिक मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर आपको मेरा वृतांत अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे और लोगों को तक पहुंचाने की कृपा करनी। धन्यवाद।